देखिए, जो जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी है उसके बारे में थोड़ा सा 5 मिनट का आप लोगों का समय लेंगे, उसको समझ लीजिए कैसे क्या है। कल मैंने आधे घंटे तक उसको किया और फिर आनंद से फ़ोन पे बात हुई, डिस्कस भी हुआ, एक आध दो लोग इलाहाबाद भी चर्चा हुई। तो उसमें इस तरीके से है कि बिना बीएड वाले डाल सकते हैं, पहली सूचना। बीएड वालों के लिए, बिना बीएड वालों के लिए भी खुशखबरी है, अगर तैयारी अच्छी है और नेट वर्क क्वालिफाई है और वो लोग, नेट कोई बाध्यता नहीं, लेकिन अगर उनकी उस लेवल की तैयारी है तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि बिना बीएड के वो चौका लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि ये जो वैकेंसी है इसमें मेंस कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी से भी तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो टफ हो गया है। ठीक है, जिनकी लिखने की हैबिट छूट गई है, क्योंकि आजकल जो नए बच्चे नेट क्वालिफाई हो रहे हैं, हालांकि मैंने जेआरएफ उस लिखित वाले में भी हम लोगों ने क्वालिफाई किया था, फिर इस वाले में भी किए, तो हम लोग का अनुभव रहा है लिखने का भी। लेकिन एकदम जो न्यू जनरेशन जो आई है वो उनका लिखने का अनुभव नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो रट्टाफिकेशन प्रणाली हमारी शिक्षा पद्धति में आई, अब जो है वस्तुनिष्ठता की, वो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा नुकसान होगा उन बच्चों का, कि लेखन शैली और सारी चीज़ें उतनी डेवलप नहीं होती। लेखन में क्या है, मेंस में जो प्री में जो पेपर होगा वो 40 क्वेश्चन आपका वो जीएस का होगा। पहले 30 होता था, 30 और 120 यानी 150। अब क्या है, टोटल जो है वो 120 ही पूछा जाएगा, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके जीएस का होगा और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का होगा। तो आप लोगों का सब्जेक्ट हिंदी है तो 80 क्वेश्चन आपके हिंदी का होगा। तीसरी जो खासियत है, माइनस मार्किंग कर दिया गया है 1/3। ठीक है, आपने देखा होगा एलटी में जिस तरीके से जीएस दिया था कि 10-12 जीएस से कोई ज़्यादा सही नहीं कर पाया था, अपने आप को कितना भी धुरंधर बनता हो। तो इसमें अगर 40 जीएस रहेगा, उस लेवल का जीएस दे दिया तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए जीएस को भी कायदे से कवर अप करना होगा। तो ये इसके लिए सही उचित रणनीति बना के आप लोगों को काम करना होगा कि कम से कम 65 क्वेश्चन हिंदी में आप सही करें और कम से कम 25 क्वेश्चन, इससे कम नहीं, 25 क्वेश्चन जीएस में करें। और 65 और 25 कितना हो गया, 70, 20, 90। अगर 120 में 90 कर देते हैं तो आप उन 13 गुना में आ जाएंगे, मेरा जहाँ तक अनुमान है। ठीक है, तो 13 गुना में जब मेंस कराएगा आपका, तो मेंस में क्या होगा सिलेबस, मेंस में आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें 100 नंबर का आपका एक पेपर होगा। 100 नंबर में 50 नंबर का आपका निबंध होगा। साहित्य के क्षेत्र से, संस्कृति के क्षेत्र से, राजनीति के क्षेत्र से, तमाम विविध क्षेत्रों से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से, कुल मिला जुला के कई निबंध रहेंगे, 5-6 निबंध रहेंगे। उसमें से एक निबंध आपको चॉइस करके लिखना होगा, वो भी 1000 शब्दों में। 1000 शब्द तो मान के चलिए एक पेज में अगर एवरेज लिखने वाला व्यक्ति है तो 150 शब्द, तो लगभग 700 यानी 7 पेज का, नियर अबाउट 7 से 7.5-8 पेज का एक निबंध लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो सिलेबस में और सारी चीज़ें हैं, जिसमें पर्यायवाची है, विलोम है, तद्भव तत्सम है और सारी चीज़ें, और संक्षेपण वगैरह भी है, तो 50 नंबर का वो हिंदी, सामान्य हिंदी हो जाएगा। तो इस तरीके से 100 नंबर का आपका एक प्रथम प्रश्न पत्र मेंस का कंप्लीट हुआ। द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका सब्जेक्ट का रहेगा, जैसा कि आप लोगों का सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम है जो असिस्टेंट प्रोफेसर में है और कमोबेश टीजीटी पीजीटी में है। तो हिंदी जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो आपको पढ़ाई जा रही वो उतना पर्याप्त है, बशर्ते कहीं न कहीं मेरी जो शैली है, जो विश्लेषित करने की शैली है, व्याख्यायित करने की शैली, एक्सप्लेन करने की शैली है, वो आपके लेखन को और समृद्ध करेगी, मेंस में आपको काम करेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा। मैं वन लाइनर नहीं पढ़ाता, कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ, तो उसका फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को, चीज़ें समझे रहेंगे। तो फिलहाल मेंस में जो आपका होगा वो 5 क्वेश्चन 250 शब्दों के होंगे, 5 क्वेश्चन। ठीक है, यानी 250 शब्द का मतलब मान के चलिए 3-3 पेज।
3-3 पेज का नियर अबाउट, यानी 3 पचे 15 पेज तो ऐसे ही आपको भरना होगा, 25-25 नंबर वाला। फिर उसके बाद 150-150 नंबर के 150-150 शब्द के कितने क्वेश्चन हैं? 150-150 शब्द के कितने क्वेश्चन हैं? 10 या 5? देख लीजिए, 5 हैं। तो 150-150 शब्द के, तो 150-150 शब्द मान के चलिए कि 1.5 पेज मान के चलिए। तो इस तरीके से लगभग 7-8 पेज तो आपको ये भरने हैं, ठीक है, नियर अबाउट, वो सॉलिड चीज़ें। तो 5 क्वेश्चन ये हो गया आपका। फिर उसके बाद 50 शब्द वाले कितने हैं? 10। 50 शब्द वाले 10 हैं। तो 10 ये कितने नंबर के हैं? 10 ये जो है मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन 10 नंबर का, और 10 क्वेश्चन है, 10 दहा में 100 नंबर, तो 100 नंबर का आपका ये हो गया। तो ये 50-50 शब्द वाले आधा पेज नियर अबाउट। तो आपका 15 पेज प्लस 7 पेज, 15-7 22, और 22 और प्लस जो है ये आपका 10 पेज, 22-10 32, यानी 30-32 पेज की जो कॉपी होती है, जिस तरह से आपके BA में रहता है, वो उस तरीके से आपको पूरी तरह से बोर्ड परीक्षा की तरह पूरा ढंग से व्यवस्थित तरीके से आपको लिखना है। बोर्ड परीक्षा में तो ऐसे ही काफ़ी चेक हो जाती है, यहाँ बहुत कायदे से चेक होगी और बहुत बैठा के नंबर दिया जाएगा। ये बातें तो है ही। 300 नंबर का ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और 100 नंबर का फर्स्ट पेपर हो गया, सामान्य हिंदी और निबंध। 400 नंबर का ये हो गया। अब इसमें क्या करना है? 40% मिनिमम लाना है, वहाँ प्री में भी मेंस में भी। SC कैंडिडेट के लिए 35%, और जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट या EWS वाले कैंडिडेट, इनके लिए जो है 40% लाना अनिवार्य होगा, तभी आप क्वालिफाई कराए जा सकेंगे। अब आप सोचिए कि 400 का 40 यानी 160 नंबर, और जो है 120 का 40%, ठीक है, 120 का 40% कितना लगभग बनेगा? लगभग 60 तो बन जाता है 50% का, ठीक है सर। वो मान के चलिए 12 चौक 48 क्वेश्चन बनेगा लगभग। 48 क्वेश्चन की मिनिमम अगर सही नहीं हुआ माइनस मार्किंग में, तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई ही नहीं कराए जाएंगे। और इसमें आपका जो है 400 में 160 नंबर अगर नहीं आता तो फिर आगे, तो वो भी मतलब 40% क्वालिफाइंग मार्क है। 40% के ऊपर वाले क्वालिफाई होंगे, और सेलेक्ट कौन होंगे? जो एकदम टॉप सबसे ज़्यादा नंबर लाया रहेगा, वहाँ से लेके मेरिट गिरेगी, गिरते गिरते आएगी 98 सीट जहाँ भर जाएगी। वो चाहे 80% तक आते आते, चाहे 70, चाहे 60% तक आते आते, जहाँ पूरी सीट भर जाएगी, वहीं जो है वहीं तक कट ऑफ रह जाएगा। तो कहने का मतलब थोड़ा सा टफ है, लेकिन कहते हैं कि अगर आपने ठान लिया तो कुछ भी असंभव नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस तरह की बातें बताई गई हैं। तो कुल मिला जुला करके आप अगर मेहनत करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, कर सकते हैं। ये जो है आपकी JIC प्रवक्ता का जो है पाठ्यक्रम रहा, इसके बारे में हमने चर्चा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बन गया।